दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, श्रेया हत्याकांड में जहां पुलिस प्रशासन की ओर से 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया गया, कुछ लोगों को दुष्कर्मी रेपिस्ट बताकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाकर, तो कुछ लोगों को साजिशन दोषी बताकर जहां जेल भेज दिया गया। जब अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस घटना की शुरुआत में ही इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी या कम से कम न्यायिक जांच की मांग की थी, क्योंकि श्रेया के 11 जून के घर से जाने के क्रम से लेके 13 को लाश मिलने की बात तक यह स्पष्ट हो चुका था कि पुलिस प्रशासन ईमानदारी से, नैतिक रूप से सही काम नहीं कर रहा है। क्योंकि लाश मिलने के बाद जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई थी या जो जानकारी दी गई उसकी सत्यता की भी जांच होनी थी, क्योंकि जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि पानी में डूबने से मौत हुआ है। उम्र भी 24 साल बताया गया था। वहीं थानाध्यक्ष और डीएसपी का जो रोल था वो शुरू से ही संवेदनहीन था, क्योंकि शुरुआत में ही उसने कह दिया था कि पूरी घटना प्रेम प्रसंग में आत्महत्या है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, विभिन्न सामाजिक संस्था के द्वारा जब औरंगाबाद प्रशासन पर दबाव बना, आंदोलन की स्थिति बनी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर, दबाव पर पुलिस प्रशासन बिना पूरी ईमानदारी से काम किए हुए 5 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। और ये 5 निर्दोष हैं, जिस पर हम बार बार कह रहे हैं कि 100% निर्दोष हैं, और निर्दोष बताने के पीछे का कारण भी हम बताते हैं। विभिन्न बात को हमने आपके बीच में रखा भी है कि किन किन कारणों से ये निर्दोष दिखता है, जिसमें शुरुआत से ही बात आ रही है कि शुरू में पोस्टमार्टम में डूबने से मौत बताया गया, बाद में दुष्कर्म करके हत्या करने की बात आई। पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया कि जो श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित है उसे दौड़ाकर पकड़े, और उसके चाचा ने कहा कि थानाध्यक्ष के कहने पर हमने एसपी ऑफिस पहुंचाया। दूसरी घटना, आरोपी धर्मेंद्र और राकेश के पिता ने जानकारी दी कि थानाध्यक्ष के कहने पर 27 जून को हम अपनी गाड़ी से थाना पहुंचाए थे, जबकि पुलिस प्रशासन ने अपनी डायरी में दिया है कि 28 जून को हमने दौड़ा के पकड़ा, पुलिस को देख के भागा तो हमने पकड़ा। तो दोस्त, ये सारे बिंदु अलग अलग दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है। जितने लोग आरोपी बनाया गया उनके परिवार के लोग अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में आए और यहां से अपनी बात रखे, वो भी हम आप सबों के बीच रखे। कल श्रेया के पिता भी पटना आए और उनसे जो हमारी बात हुई तो उसमें भी हमने जो सीबीआई जांच की मांग रखी है उसका उन्होंने समर्थन किया कि आपने सीबीआई जांच की मांग रखी है, एकदम बिल्कुल सही मांग रखा है कि जो भी इसमें अपराधी है, जो भी दोषी है, उसको सजा मिले। एक बात के लिए उन्होंने जरूर दुख जताया कि जिन 5 को आरोपी बनाया गया है उसको हमने आरोपी नहीं बनाया है, पुलिस प्रशासन ने आरोपी बनाया है। तो इसमें कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये तो हम जानते नहीं। लेकिन जो आरोपी के पिता हैं दिलीप सिंह जी, वो मेरे या मेरे पत्नी के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। हमने उनसे भी कहा कि जब दिलीप सिंह आए थे, पूरे परिवार के साथ आए थे, हमने उस दिन भी उनसे कहा था कि आपको श्रेया और श्रेया के मां और पिता के बारे में एक भी आरोप नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि आपको बेटा को निर्दोष बताते हुए जो जेल भेजा गया, जो पीड़ा है वही पीड़ा श्रेया की मां को भी है, श्रेया के पिता को भी है।
इसलिए प्रशासन पर आप आरोप लगाइए, प्रशासन से लड़िए, सरकार पर लड़िए, क्योंकि जो दोषी है ये तो अभी निकल के नहीं आया है। प्रशासन के अनुसार तो दोषी आप पांचों आरोपी हैं, लेकिन जो साक्ष्य है वो दर्शाता है कि 100% आप निर्दोष है, वो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से। ये तो जांच का विषय है। तो उन्होंने कल श्रेया के पिता सिर्फ इस बात पर आपत्ति जताई कि मेरे या मेरे पत्नी, हमने बच्चा को भी अपना खोया है और हम पर कोई आरोपित करे, ये कहां से सही है। हमने उन्हें कहा कि दिलीप सिंह जी से हमने कहा है और दिलीप सिंह आगे कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट लिया है कि कहीं ना कहीं दिलीप सिंह को मीडिया के कोई साथी, वकील की शराब पर कहीं तरह के बयान दिए हों, जो कि नहीं देना चाहिए, वो न्याय संगत नहीं है, नैतिक रूप से भी सही नहीं है। हम देशवासियों से कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर एक एक बिंदु पर गौर करने की आवश्यकता है, और ये सारी बातें हमने आपके सामने शेयर भी की है, उनके परिजन के द्वारा भी बताया है, और सारी बातों का निष्कर्ष हमें यही निकला कि इस पूरी घटना में पांचों निर्दोष क्यों है, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस को बताया गया, चंदा गेस्ट हाउस, बबलू चंदा गेस्ट हाउस के बारे में, सच्चाई दोस्त ये है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस में श्रेया और रोहित गया ही नहीं। और जो पुलिस प्रशासन ने बात रखी है कि गेस्ट हाउस में ये घटना घटी, श्रेया और उसका बॉयफ्रेंड दुष्कर्म स्थिति में था, तो धर्मेंद्र खोल के देखा तो श्रेया ने श्रुति को फोन किया, ये सारी बातें बनावटी है। और यदि इसमें कहीं से सच्चाई है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है कि 11 जून की घटना को छोड़िए, 2-3 दिन पहले से 8 तारीख 7 तारीख से लेके आगे तक के डेट का 11, 12, 13, 14 जो भी है, इन सारे के मोबाइल का जो पोजीशन है, क्योंकि जो घटना बताया गया था, यदि श्रेया ने श्रुति को फोन किया तो उस समय उसका फोन कहां था, कितना टाइम बात हुआ, ये भी प्रूफ में आना चाहिए। क्योंकि सच्चाई यह है कि श्रेया और उसका बॉयफ्रेंड वहां गया ही नहीं, इसलिए सारी कहानी सिर्फ पुलिस प्रशासन इसलिए बनाया क्योंकि एक नीतीश कुमार का दबाव था, और उसे कहीं ना कहीं श्रेया से श्रुति उसकी सहेली थी, एक लाइन मिला। श्रुति के बगल में गेस्ट हाउस है जो उनके रिश्तेदार, उनके चाचे बाबा का ही है। ब्यूटी पार्लर श्रुति की मां चलाती है। तो कहीं ना कहीं एक समाज में एक अच्छा मैसेज और बात पर लोग विश्वास करें, इसलिए पुलिस प्रशासन ने फिल्मी कलाकार की तरह, फिल्मी डायरेक्टर की तरह ये कहानी बनाई कि सहेली है, श्रुति वहां गया, ब्यूटी पार्लर में दुष्कर्म होता होगा, गेस्ट हाउस में दुष्कर्म पहले भी होता होगा, और वहां इस तरह की घटना घटी। लेकिन पूरे देशवासियों से पूछना चाहते हैं कि एक सामान्य सा जगह नबीनगर, एक छोटा सा एक शहरी क्षेत्र है, और आधे किलोमीटर की दूरी पर श्रेया का घर है। क्या आधे किलोमीटर की दूरी में कोई होटल, गेस्ट हाउस हो, उसकी सहेली का घर हो, क्या उस जगह कोई लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा सकता है? आपको लगेगा कि नहीं जा सकता है। यदि पुलिस के अनुसार गया तो उसको सबूत देना चाहिए। तो दोस्त, कहीं ना कहीं पूरी घटना पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ दबाव में पांचों को आरोपी बना के अपनी पीठ थपथपाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप देशवासी इस मुद्दे पर सजग होकर साथ दें कि इस पूरी घटना का सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाए। दोस्त, श्रेया के जहां पिता से हमारी बातचीत हुई, आरोपी के परिजन से बातचीत हुई, और सभी की मांग है सीबीआई जांच। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल इस मुद्दे पर जरूर सीबीआई जांच के आदेश का प्रयास करेंगे, और सीबीआई जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आएगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।